और अब जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये वाकई थोड़ी चिंता वाली है तो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई, लेकिन इसके पीछे अर्थ जरा गूढ़ हैं। मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा के दौरान सिवनी में कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला में से एक कार्यक्रम था। एक बच्चे ने इसी कार्यक्रम में आजादी की लड़ाई पर एक कविता पाठ किया। अच्छी बात है, बच्चे जब कुछ पढ़ते हैं अच्छा लगता है, लेकिन इस कविता को सुनकर इस पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर डिकोड करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, सभा में बैठे लोग, कविता सुनाता एक स्कूली छात्र और कविता खत्म होने पर तालियां बजाकर छात्र की हौसला अफजाई करते लोग। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिवनी की हैं, जहां मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में एक छात्र ने एक ऐसी कविता सुनाई जिसे हम आपको सुनाना नहीं चाहते, बस इतना समझिए कि कविता महात्मा गांधी का अपमान करती दिखाई सुनाई पड़ी, जिस पर अब सियासी जंग छिड़ गई है। काला धब्बा इन पे लगा हुआ है। ये काला धब्बा मिटाने के लिए ये सब हो रहा है। ये सब गोडसेवादी लोग हैं, जो पहला आतंकवादी था। इस कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार और बीजेपी एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी कहती है कि उन्हें कविता के बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ चीज कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उसको इतनी गंभीरता से लेते हैं। राजनीति करना हमसे करो ना, हम बैठे हमें यहाँ के विधायक है, हमारी सरकार में। राष्ट्रपिता को लेकर आपत्तिजनक कविता पाठ को सुनकर भी मौन रहने वाले बीजेपी विधायक पर कई सवाल हैं और इस पर आरोप का सिलसिला चल पड़ा है। बड़ा सवाल राष्ट्रपिता को लेकर नौनिहालों की इस तरह की सोच पर भी उठ रहा है। तो एक स्कूली बच्चे ने गांधी जी पर एक विवादित कविता सुनाई। बीजेपी विधायक समेत बाकी के तमाम नेता तालियां बजाकर बच्चे का उत्साहवर्धन करते नजर आए। मौन रहकर या उसे समझाकर इसको आगे नहीं बताया। आखिर इस पूरे प्रकरण का संदेश क्या, जरा इस बात को डिकोड करें और क्यों इस पे इतनी चिंता। मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा है, यानी सरकार के विकास के काम जनता तक पहुंचे। ऐसे में यात्रा के जिम्मेदारों को तय करना चाहिए कि राष्ट्रपिता के बारे में आधिकारिक तौर के ऊपर किसी मंच पर अपमानजनक बात ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दूसरी बात, बच्चे ने कविता लिखी नहीं होगी, इतना तय है। इसको सुनकर ऐसा लगता है इस कविता का चयन बच्चे को जिसने भी कराया उसके मन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति 100% एक दुराग्रह है। तीसरी बात, जब कविता की एक दो पंक्तियां पढ़ी गईं तभी उस बच्चे को वहां टोका जा सकता था। वो अबोध है, वो बालक है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कविता सुनते वक्त भी गांधी विरोधी विचारों का वहां स्वागत करने वाले लोग मौजूद थे। अपील केवल इतनी है कि देश के महापुरुषों के संदर्भ में, राष्ट्रपिता के संदर्भ में दुष्प्रचार कम से कम बंद होना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के मन में महापुरुषों के, कोई भी महापुरुषों, उनके प्रति सम्मान का भाव जगाएं और ऐसा ना कर पाएं तो कम से कम अपमानजनक चीजें बच्चों के दिमाग में ना डालें। यह जहर पीढ़ियों तक को बर्बाद कर सकता है।